उबर की कैब में छेड़छाड़। हाथ में लाया, मगर जैसे मैंने हाथ वापस खींचने की कोशिश करी तो उसने मेरा हाथ पकड़ के ही उसने किस किया मेरे हाथ पे। महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। 2014 Uber rape case, a slew of measures were introduced both by Uber and various agencies. सरकारी फरमान को उबर का ठेंगा। तो ये आपके यहाँ पर ये जो एक इमरजेंसी बटन है ना जी, तो आपका ये इमरजेंसी बटन जी काम करता है? कोई काम नहीं करता, इसका सिस्टम बंगलोर में कहीं बैठा हुआ है। कैब की ऐप को बेनकाब करती उबर फाइल्स। What this investigation shows that how they exploited the loopholes in our regulatory system. ये सिर्फ एक खबर नहीं, हमारे सिस्टम को चकमा देने की वो निंजा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल उबर जैसी कैब सर्विस पिछले कई सालों से करती चली आ रही है। एक ऐसी तरकीब जिसमें टैक्स अदा न करने की एक्सपर्ट बहानेबाजियां हैं। एक ऐसी तकनीक जिसमें जांच से बचने की तैयारियां हैं। एक ऐसी तकनीक जहां रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी टोपी ट्रांसफर करने की कोशिशें हैं, और एक ऐसी तकनीक जहां महिला सुरक्षा के नाम पर मजाक ही मजाक है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश में बात उबर फाइल्स की, जिसे आप तक लेकर आई है इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव टीम। क्या है उबर फाइल्स? उबर फाइल्स यानी देश की उस कैब प्रोवाइडर सेवा का कच्चा चिट्ठा जिसका इस्तेमाल हर रोज देश के कई शहरों में हजारों लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए करते हैं। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कैब वाले ऐप में बहुत सारे ऐप भी मौजूद हैं जिन्हें बेनकाब करने का काम कर रही है इंडियन एक्सप्रेस की उबर फाइल्स। इंडियन एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन्वेस्टिगेशन रितु सरीन इस रिपोर्ट के बारे में कहती हैं। These are actually leaks of a period from 2013 to 17, which was a very tumultuous period in the history of Uber, and that was also the period when they were expanding widely, rapidly, and a bit carelessly. So what the Uber files really expose is the modus operandi of the company while they were doing this expansion, and it has given very rare insights into how Uber came to India, operated in India, has continued in India. सिस्टम को चकमा। जब आप और हम अपना कारोबार शुरू करते हैं तो हमें टैक्स अदा करना पड़ता है, मगर उबर के कर्ता धर्ताओं को भारत में टैक्स देना अच्छा नहीं लगता था। यही वजह है कि सर्विस टैक्स से बचने के लिए कंपनी ने वो सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जो वो कर सकती थी। इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर और ऑपरेशन उबर फाइल्स का हिस्सा रहे श्यामलाल यादव सर्विस टैक्स के इस गड़बड़ झाले पर रोशनी डालते हुए कहते हैं। This investigation shows that how they exploited the loopholes in our regulatory system. So when they entered, there were issues with Reserve Bank of India on the payment system of this company, and unfortunately RBI did not react on its own. It was based on complaints from some association. Then there were issues with the service tax. They were not paying the service tax. They were denying. They were saying we are not in any category. Then finance minister in one of the budget speeches he said the cab aggregators covered under that. Sometimes they say we are transport providers, tour operators. Sometimes they say we are rent a cab. So these all they were doing all tactics to avoid the taxation. उबर की कैब में रेप और छेड़छाड़। साल 2014 से लेकर 2015 के बीच उबर की कैब में रेप और छेड़छाड़ की कई शिकायतें सामने आईं। मिसाल के तौर पर दिल्ली की इस लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात, जिसका ब्यौरा उसने खुद मीडिया के सामने दिया था। मैंने जब उसे बोला कि मेरा तीसरा बैग दे दो तो उसने हाथ आगे बढ़ाया
हैंड शेक करना चाहता था वो। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके। तो जैसे ही मैंने हाथ मिलाया, मुझे अच्छा इंसान लग रहा था, तो कैजुअली मैंने हाथ मिलाया। मगर जैसे मैंने हाथ वापस खींचने की कोशिश करी तो उसने मेरा हाथ पकड़ के ही उसने किस किया मेरे हाथ पे। और जैसे ही मैंने हाथ खींचने की कोशिश करी, उसने मुझे और आगे खींचा और उसने मुझे फिर से किस करने की कोशिश करी थी। फिर मैंने कुछ भी करके हाथ छुड़वाया अपना, मैंने बैग्स उठाए और मैं चली गई वहाँ से। पैनिक बटन की सच्चाई। जब ऐप वाली कैब में रेप और ईफ्ट ईजिंग जैसे ऐप की खबरें आम हो गई तो सरकारी दबाव में उबर ने विमेन सेफ्टी के नाम पर एक तथाकथित सुरक्षा फीचर लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया पैनिक बटन। इस बटन के मायाजाल की पोल खोलते हुए इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद मोहन जे कहते हैं, So, in the wake of the 2014 Uber rape case, a slew of measures were introduced both by Uber and various agencies. And our ground report has found that this security infrastructure that had come in the wake of 2014 Uber rape case is ridden with a lot of loopholes which can be exploited. We have also found one of the major findings of our investigation is that the panic button switch, which is mandated by law as per a notification by the central government, does not work in Delhi. पैनिक बटन का रियलिटी टेस्ट। उबर के पैनिक बटन का सच से सामना करवाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की टीम जा पहुंची दिल्ली के एक उबर कैब में। कब से उबर की गाड़ी चला रहे हैं? कोरोना से 10 दिन पहले से। अच्छा, कोरोना से 10 दिन पहले से। तो ये आपके यहाँ पर ये जो एक इमरजेंसी बटन है ना जी? हाँ जी। तो आपका ये इमरजेंसी बटन जी काम करता है? कोई काम नहीं करता, इसका सिस्टम बंगलोर में कहीं बैठा हुआ है। अच्छा। जो कि दिल्ली में काम ही नहीं करता। इसको यहाँ के छोटे छोटे बच्चे छेड़ते रहते हैं। आप हाँ। मैंने छेड़ दिया ना। हाँ जी। और हाँ। पुलिस आती कहो तो यहीं खड़ा रहूँ मैं। हाँ। इसको छेड़ने मतलब होता है कि सवारी परेशान हो रही है, ड्राइवर को डरिए, मतलब मैं सवारी को तंग कर रहा हूँ, इसलिए बटन है। लेकिन इस सवारी के बच्चे इसको बार बार छेड़ते रहते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं, बच्चे हों। आज तक तुमको कितनी बार छेड़ा गया है, कोई पुलिस नहीं आती। यहाँ भैया क्या हो गया है। इसको लगवाने के लिए 8,000 रुपये हमने खर्च किया, ना लगवाना तुम्हारी गाड़ी पास नहीं होती है। टोबी ट्रांसफर की जी तोड़ कोशिश। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन्वेस्टिगेशन ऋतु सरीन कहती हैं कि 2014 के उबर रेप केस के बाद उबर के सिलिकॉन वैली मुख्यालय और इंडिया ऑफिस के बीच चले मेल के खेल का पूरा फोकस उस हादसे का ठीकरा भारतीय एजेंसियों के सर पर फोड़ने के इर्द गिर्द घूमता रहा। 2014 rape, when the files and the leaks and the emails expose the panic in the Uber headquarters in San Francisco, and how the top officials of Uber in emails and communications to each other tried to blame the Indian authorities for it. ये किल बटन क्या बला है? द गार्डियन, ICIJ और इंडियन एक्सप्रेस के इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसे किल बटन का भी पता चला जिसका इस्तेमाल रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेड की स्थिति में उबर कंपनी डेटा मिटाने के लिए किया करती थी। उबर फाइल्स के मुताबिक 2013 से लेकर 2017 के बीच पूरी दुनिया में 13 बार किल बटन के इस्तेमाल की कोशिश की गई, जिसमें से एक कोशिश भारत में भी हुई थी। उबर फाइल्स की पूरी रिपोर्ट आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं और उबर या इस जैसी किसी भी कैब में अपने साथ घटी अच्छी या बुरी घटना की जानकारी हमसे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।